माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल आया है। सवाल ऐसा है, जो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और कुछ कुंडली देखना, पता नहीं क्या क्या इस प्रकार का कार्य करते हैं, ये सब क्या पाप है या सही है? और उसका साथ देने के लिए या वो सही है स्थापित करने के लिए ऐसा जो कार्य करने वाला बाइबल का ही कुछ बातें उठा लेता है। उदाहरण के लिए, बीते दिन में मैंने एक क्लास लिया था, हमारा जो पास्का पर्व कैसे निर्धारित करता है। उसमें भी हमने देखा था, एक फुल मून डे को देखता है, मून को, आकाश में जो फुल मून आया उसके अनुसार पर्व निर्धारित किया। और पुराने विधान के अनुसार हमें अनेकों जगहों पर मिलेगा इस प्रकार अमावासी को मनाता हुआ। उस समय पर बेली, विशेष रूप से गणना ग्रंथ को पढ़कर के देखना, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ अमावासी के दिन में एक विशेष बलि अर्पित करता है। इसका मतलब प्रभु के लिए विशेष पूजा अर्चना भी उन दिनों में करता है। अमावासी का दिन हो तो कुछ ऐसा विशेष दिन को मानने के विषय में, और साथ ही साथ ईसा मसीह के जन्म के विषय में मत्ती के सुसमाचार में जो लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग अध्याय 2 में देखते हैं इस संदेश ज्योतिषियों को भी मिला। ज्योतिषियों को कैसे मिला? ज्योतिषियों ने कहा, हमने एक नया तारा उदित हुआ देखा है। और उस समय का एक विश्वास ये था, किसी राजा का जन्म होता है, एक नया तारा उदित होता है। इसका मतलब एक नया तारा उन लोग देख लेगा। इसका मतलब उन लोग ये विश्वास करता था कि कोई नया राजा का जन्म हुआ है। इस प्रकार उन लोग तारे को देख करके बेथलेहम आते हैं, ईसा मसीह का दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो ये जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं, अनेकों लोग जो सोडियक साइंस है जो है उसमें विश्वास करते हैं। नक्षत्र फल जो है उसको देखने वाले, रोज पेपर में या टीवी वगैरह में आता है आपका राशि फलाना राशि में है, वो राशि में विश्वास करने वाले लोग, तो ऐसे कई कार्य करने वाले लोग हैं, वे इसी को उदाहरण बताते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझसे ये सवाल किया वो स्वयं विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहा है, उनका तर्क ये है बोल करके मुझे मेरे से बात किया। जो ज्योतिषियों को नक्षत्र दिखाई दिया तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। जिसने भी ये तर्क किया उन्होंने ये नहीं पढ़ा उन ज्योतिषियों के विषय में क्या लिखा हुआ है। वहां पर कहां लिखा है राशिफल देख लो, वहां पर कहां लिखा है तुम जो अपना कुंडली निकाल करके उसके अनुसार चलो, वहां पर कहां लिखा है जो आपका भविष्य जानने के लिए किसी के पास जाओ। यहां पर जरूर 3 ऐसा ज्योतिषी कर करके लिखा है। और
हमें हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर इसके अंदर ज्योतिषी लिखा है, लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपको वाइसमैन लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर ज्योतिषी नहीं, वाइसमैन है। और मुझे इनके विषय में पढ़ने के लिए ऐसा मिला, ये अन्य जाति के प्रीस्ट थे, पुरोहित थे। अन्य जाति के पुरोहित लोग इस प्रकार का भविष्यवाणियां करते हैं, सूर्य चंद्रमा का भी आराधना करते हैं, और उन लोग राशिफल में विश्वास करते हैं, ये सब करते हैं। तो उनमें सबसे पहला एक आदमी का नाम, जो पर्शिया का, 3 लोगों में से पहला मेलकोन नाम था उनका, पर्शिया का। जो दूसरा व्यक्ति जो है अरेबिया से था, उनका नाम था बल्तासर। और तीसरा भारत देश का था, जिसका नाम है कैस्पर। इसका मतलब मेलकोन, बल्तासर और कैस्पर, ये 3 नाम के व्यक्ति थे जो ईसा मसीह का दर्शन के लिए जो आने वाला ये जो ज्योतिषी है। अभी उन लोगों ने नया तारा देख करके ईसा मसीह को, उस राजा को ढूंढ करके आए। वो तारा उन्हें ईसा मसीह तक पहुंचाया। ज्योतिषी लोग जब हमेशा आकाश को, नक्षत्र को पढ़ने वाला एक नया नक्षत्र उनको दिखाई दिया, उसके अनुसार वे ईसा मसीह के पास तक आने का कारण बना। ईसा मसीह के पास तक आने का कारण, एक साइन, उनको एक नक्षत्र मिला था। वो नक्षत्र के अनुसार अपने जीवन को कहीं बदला नहीं है, बल्कि वो नक्षत्र उसके ईसा मसीह तक पहुंचाया। वो भी छोड़िए, इसके बाद ईसा मसीह के पास पहुंचने के बाद मान लेते हैं तब तक ये अंधविश्वास में था, यही मान लेते हैं। ये राशिफल देखने वाले, जो जन्म, जो क्या बोलते हैं, कुंडली सब निकलने वाला, सॉरी, जन्म कुंडली निकालने वाले लोग हैं, जो कुछ ऐसा गलती है ये सब करने वाला था। मान लो कहां तक? ईसा मसीह के पास आने तक। ईसा मसीह के पास आकर के उन्होंने उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ समर्पण कर मसीह की आराधना किया। इसके बाद वे जो आए हुए रास्ते से नहीं गया, बल्कि स्वर्गदूत ने उनका रास्ता बदला। रास्ता बदलने का मतलब क्या है? उनका जीवन को बदला है। मसीह तक का रास्ता नहीं, मसीह को मिलने के बाद का रास्ता। उन तीनों लोगों ने अपने जीवन मसीह को पाने के बाद बदला है। हमें भी यही करना है। मसीह को पाने के पूर्व में हो सकता है हम पाप की जिंदगी जिया। एक बार ईसा मसीह हमारे जीवन में आया, हमें इसके बाद उन तमाम अंधविश्वास को त्यागने की जरूरत है। अब मैं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ से थोड़ा सा पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2111 से लेकर के 17 तक का जो पॉइंट है, ये इस प्रकार के अंधविश्वास के खिलाफ है। हमें इस प्रकार का अंधविश्वास से दूर रहने के विषय में बताकर दे रहे हैं। 2111 में 2111 के अंदर प्रभु पर विश्वास भरोसा ना करते हुए, ईश्वर पर नहीं, ईश्वर के वचन पर नहीं, बाइबल पर नहीं, बाइबल के वचन पर नहीं, बाबा लोगों में, ऐसे ऐसे लोगों में विश्वास रखने वाले अनेकों लोग हैं। कई लोग बोलते हैं फलाने ने ऐसा बोला, उसके अनुसार किया। अभी हाल ही में भी किसी ने मेरे को फोन कर करके बोला, देखो कोई बीमार हो रहा था, तब बोला फलाने के पास चले जाओ। अंधविश्वास में गया, बोलता है हाँ ठीक हो गया, बोलता है। देखिए, ईश्वर में विश्वास नहीं, प्रभु में विश्वास नहीं, प्रार्थना में विश्वास नहीं, परम प्रसाद में विश्वास नहीं, मिस्सा बलिदान में विश्वास नहीं, बाबा लोगों में, तंत्र मंत्र में विश्वास है। फलाना देवी के पास जाओ या फलाना बाबा के पास जाओ, तुम ठीक हो जाएगा बोला,
तुरंत एक ईसाई परिवार अपने बच्चे को लेकर के गया बोलता है। यही यहां पर बोल करके दे रहा है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ बोल रहा है। इसका मतलब आप पूर्ण रूप से प्रभु में नहीं, अन्य ऐसे चीजों में आप अपने को समर्पित कर रहा है। आप केवल बाहरी चंगाई, बाहरी लाभ को देख रहा है, आंतरिक आपके मनोभाव प्रभु के प्रति नहीं है, वहां से हटा हुआ है। इसके बाद 2112 के अंदर भी बाइबल के अंदर जो बोला हुआ कई वचनों को कोट करते हुए बोल करके दे रहा है। स्तोत्र ग्रंथ 115 का 115 वर्स 4 और 5 को, और इसी प्रकार नबी इसहाक का ग्रंथ 44 वाक्य 9 से लेकर के 20 तक, जर्मिया का ग्रंथ जर्मिया चैप्टर 10 वर्स 1 to 16, उसी प्रकार दानियल का ग्रंथ 14 चैप्टर 14, दानियल चैप्टर 14 वर्स 1 to 30, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से 15, इस प्रकार अनेकों जगहों पर अध्याय 13 से लेकर के वाक्य 1 से अध्याय 15 तक, 15 का वाक्य 19 तक, सब मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इस पर भरोसा नहीं, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर नहीं बनाना, उस पर महत्व नहीं देना, ऐसे देवी देवताओं के पास नहीं जाना, इस प्रकार का बातें बोल करके दे रहा है। तो ये जो वचन बोला है, इस प्रकार का अंधविश्वास, मूर्ति पूजा से दूर रहने के विषय में। और 2013 के अंदर सचमुच में मूर्ति पूजा क्या है? कई जो पेंटेकोस्टल लोग कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, वो मूर्ति पूजा है। वहां मोमबत्ती जला रहा है, वहां हाथ जोड़ रहे हैं, वो मूर्ति पूजा है, वो आदर नहीं, पूजा है, ये बोलता है। यहां पर 2013 के अंदर 2113 कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2113 के अंदर साफ साफ सिखाते हैं मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है। वहां पर लिखा है, जो ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर बनाना वही मूर्ति पूजा है। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बनाना, उसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। इसका मतलब ईश्वर के स्थान पर किसी भी सृष्टि वस्तु, व्यक्ति, किसी को भी रख रहा है, वो आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाएगा। ईश्वर के स्थान पर आप शैतान का पूजा कर रहा है, ईश्वर के स्थान पर आप किसी मनुष्य का पूजा कर रहा है, यह सब मूर्ति पूजा में आता है। वो किसी भी प्रकार का शक्ति हो सकता है, अपने ही शक्ति पर ज्यादा भरोसा, ईश्वर पर नहीं। मैं काम करने के कारण, मेरे नौकरी के कारण, मैं पैसा कमाने के कारण घर चल रहा है, इस प्रकार का जो विचार रखना, यही मूर्ति पूजा है। दूसरा, ईश्वर से बढ़ करके किसी पैसे के लिए हो, सुख के लिए हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी वस्तु या व्यक्ति आप मूर्ति बना सकता है, लेकिन किसी का आदर सम्मान देने के लिए, गणमान्य व्यक्ति, आदरणीय व्यक्तियों का मान सम्मान करने के लिए उनके मूर्ति बनाकर रखना, यह मूर्ति पूजा नहीं है। उन गणमान्य व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने को मूर्ति पूजा नहीं कहते हैं। मूर्ति पूजा यह है, जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान रहा है। ईश्वर के पास जाना चाहिए, वो वहां नहीं जा रहा है, संतों के पास जा रहा है, उसको मूर्ति पूजा बोल रहा है। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, आपको प्रभु से बढ़कर के संत के ऊपर भरोसा ज्यादा है, तो वो मूर्ति पूजा बन गया। संतों का आदर देना नहीं, संतों की ज्यादा पूजा करना, ईश्वर से बढ़कर के स्थान मान और विश्वास उसमें है, इसको मूर्ति पूजा कहते हैं।
और 2115 से 2115, 16 एंड 17 यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष और जो मैजिक, ये सब का विषय में लिखा है। कई लोग अपने भविष्य के विषय में जानने के लिए, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे बच्चे क्यों बीमार हो रहा है, इसको जानने के लिए ऐसे ऐसे तांत्रिकों के पास, ज्योतिषों के पास सब जाते हैं। ये यहाँ पर 15वां पॉइंट में 2115 में यही लिखा हुआ है। इस प्रकार का उत्सुकता आपके अंदर आना भी पाप है, गलत है। मेरे भविष्य क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, बच्चा में होगा कि नहीं होगा, ये सब जानने के लिए, ये सब मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये सब क्या हो रहा है, या अन्य लोग बोलेगा आपके घर में शैतान है, आपके घर में वो पालाना बाबा है, इसको निकालना है, उसमें विश्वास कर रहा है, ये पाप है। और 2116 के अंदर इस प्रकार का जो ज्योतिष का कई भेद के विषय में, कई रूप है उसका, उसके विषय में लिखा हुआ है। राशिफल को देखना हो या हॉरोस्कोप, या आप जन्म कुंडली निकालना हो या हस्तरेखा शास्त्र, उसमें पीछे पड़ना, उसमें विश्वास करना, या कुछ तोतों को इस्तेमाल करना कार्ड निकालते हुए, ये सब हॉरोस्कोप, ये सब। इसके बाद शगुन विचारना, ये इस प्रकार का अनेकों के विषय में इसके अंदर लिखा हुआ है। ये सब पाप है। किसी भी प्रकार का ऐसा मीडियम आप इस्तेमाल कर रहा है, ये सब डिविनेशन बोलता है, ये सब पाप के अंदर आता है। ईश्वर को छोड़ करके अन्य चीजों में, राशिफल में फलाना दिन, फलाना समय, अभी ये गलत मुहूर्त गलत है, ऐसे ही सब बोल करके उसमें विश्वास करते हुए कार्य करना, ये सब पाप है। अनेकों लोग ऐसे हैं, मुहूर्त देखता है, शादी का मुहूर्त, नौकरी का मुहूर्त, घर प्रवेश का मुहूर्त। मेरे मन में उदाहरण आ रहा है मेरे ही घर का। 2005 में हम लोगों ने घर बनाया। मेरे विचार में 2006 में हम लोगों ने गृह प्रवेश किया। हाँ जी, हम 2006 मई महीने में हम लोगों ने गृह प्रवेश किया। हमने केवल एक दिन, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में केरल में आना है, केरल में घर बनाया, तो केरल में कौन सा ट्रेन बुक कर करके कब आ रहा है, उसका अगला दिन हम लोगों ने ऐसे ही निर्णय किया। मेरे विचार में एक बुधवार का दिन था और हम लोगों ने फादर से पहले से ही फ़ोन से सब कांटेक्ट कर करके ऐसा समय निर्णय किया था कि सबसे पहले हम लोग चर्च में आएंगे, मिस्सा, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद देने के बाद, मिस्सा अर्पित करने के बाद हम घर में आएंगे, घर का आशीष इसके बाद होगा। और प्रोसीजर होता है किचन में बत्ती जलाने का, आग जलाने का, ये सब कार्य करने का हम लोगों ने पहले से तय किया। फादर से सब अनुमति लेकर के समय सब तय किया और कई लोगों को बुलाता भी है, मेहमान लोगों को बुलाता है, पड़ोसियों को बुलाता है। यहाँ कहीं भी हम लोग आने के बाद जब बुलाना शुरू किया, सब लोगों ने बोला अरे ये जो समय है गलत समय है, घर का जो प्रवेश का, गृह प्रवेश का जो समय गलत है, इसलिए सबसे पहले गृह प्रवेश करो, इसके बाद जाकर के चर्च में धन्यवाद का प्रार्थना करना। ऐसे ऐसे अनेकों लोग, जितने भी लोगों के घर में जा रहे, सब ये समय सुन करके बोलता है नहीं नहीं नहीं, बुधवार को ऐसा दोपहर के ऐसा नहीं होता, उस समय पर आग नहीं जलाता है, वो माता पिताओं का डेथ हो सकता है, ऐसा ऐसा बोल करके। फादर भी बोला अगर बदलना है तो आप बदल लो। मैंने बोला नहीं बदलना है, देख लेते हैं। हम उस समय पर राहु काल बोला, राहु में गृह प्रवेश नहीं होना। हमने करेक्ट राहु काल के अंदर गृह प्रवेश किया, घर में बत्ती जलाया, जो आग जलाना था, जो किचन में जो कुछ करना था, ये सब उसी राहु में किया। आने वाले कई लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे थे, लेकिन हम प्रभु में विश्वास किया, भरोसा किया।
ये घर देने वाला प्रभु को हमने धन्यवाद दिया। और मन में एक डर आया, मेरा पापा बीमार था, मेरे मम्मी भी बीमार है अनेकों वर्षों से, कहीं उनका मृत्यु हो गया तो सब लोग ये बोलना था देखो उन्होंने गृह प्रवेश गलत किया, देखो उस घर में उन लोगों को रहने नहीं मिला। मेरे पापा एक कैंसर का पेशेंट था। इस 2012 तक मतलब 7 वर्ष इसी घर के अंदर रहने के बाद उनका मृत्यु हुआ। इसके बाद मेरे मम्मी का इसी वर्ष जनवरी में, इतने वर्षों के बाद मेरे मम्मी का मृत्यु हुआ। उस समय से बीमार है, इतना वर्ष प्रभु ने जिंदा भी रखा। तो ये सब अंधविश्वास से हमें बच कर रहने की जरूरत है। मैं इसलिए मेरा उदाहरण बोल करके दिया। गृह प्रवेश ही सब लोग बहुत महत्व रखता है, उसको समय सब दे करके लोग करता है, लेकिन हमने निर्णय किया हम तो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम तो प्रभु के लिए समर्पित रखा है, हमारे घर को धन्यवाद दे रहा है, तो हमें कुछ नहीं होगा। हमें मालूम है, हमें राशि के ऊपर नहीं, नक्षत्रों के ऊपर नहीं, सूरज के ऊपर नहीं, हमें उस राहु के ऊपर नहीं, हमें हमारे प्रभु पर विश्वास रखना है। तो यहाँ पर यही बोल करके दे रहा है, हम इस प्रकार के चीजों पर विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना। जो इस प्रकार का राहु देखते हैं, दिन को देखते हैं, समय को देखते हैं, वो सब गलत है। ये एस्ट्रोलॉजी कोई गलत नहीं है। सूरज के विषय में पढ़ाई करना या नक्षत्रों के विषय में पढ़ाई करना और उसका पोजीशन क्या है ये सब जानना, बारिश कब होने वाला है, ये सब उसी से आता है। ये वो एक साइंस है, वो साइंस गलत नहीं, लेकिन उस साइंस का दुरुपयोग करते हुए ये उस समय पर खराब है, इस समय पर वो नहीं करना, इस समय पर राहु है, ये बोल करके ईश्वर पर विश्वास नहीं करना और इन नक्षत्रों पर, सूरजों पर विश्वास करना, यही पाप है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 47 को थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 47 उसका वाक्य 13 से मुझे बहुत अच्छा लगा। 13 में जाते हैं, तू असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते थक गई है। देखो अनेकों लोग ऐसा ही है। आजकल एक और भाषण आया है, ब्रदर जी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना करके बोलिए क्या हो रहा है। आजकल प्रार्थना करने वालों से पूछता है। हाल ही में एक बहन ने बोला, उनके घर में कोई भाई साहब प्रार्थना करने वाला भाई आया, बोला यहाँ शैतान बैठा हुआ है, यहाँ आपका प्रार्थना पूरा उस बाबा को जा रहा है, फलाना बाबा उधर बैठा हुआ है। इस प्रकार बोल करके लोगों को भरमा रहा है और अपना अकाउंट नंबर भी दिया, इसमें इतना रुपया डाल दो। ये सब करने वालों से आपको दूर रहना है। हम बाइबल में साफ साफ बोल रहा है, प्रभु नबी इसहाक के द्वारा बोल करके दे रहा है। वाक्य 9 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तेरे बहुसंख्यक तंत्र मंत्रों और तेरे जादू टोने की भरमार के बावजूद, इसका मतलब तंत्र मंत्र जादू टोना सब कर रहा है, इसके बावजूद ये दोनों विपत्तियां तुझ पर एक ही दिन टूट पड़ेगी। कौन सा है? संतानहीनता और विधवापन। तंत्र मंत्र जादू टोना कर लो, उसमें विश्वास कर लो, संतानहीनता का, विधवापन का कारण ये बोल कर दे रहा है। इसके बाद बोलता है, तंत्र मंत्र और जादू टोना करती जा, जिसकी साधना तू बचपन से करती आ रही है। हो सकता है उससे तुझे कुछ लाभ हो और तू विपत्ति टल सके। इसके बाद बोलता है, असंख्य परामर्शदाताओं से पूछते पूछते तुम थक गई है। वे ज्योतिषी और शकुन विचारने वाले अब आकर तेरी रक्षा करें। आज तुम प्रभु को क्यों पुकार रहा है? जिससे तुम परामर्श ले रहा था, उन परामर्शदाताओं से
और उन सगुन विचारने वाले उन ज्योतिषियों से तुम पूछते रहा, आज ईश्वर को क्यों पुकार रहा है, जो प्रत्येक अमावस को तुझे बताते हैं कि तुझ पर क्या क्या बीतने वाला है, क्या क्या होने वाला है, तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के पास तुम जाकर के बोल रहे हैं। वाह, कितना अच्छी बात है। वाक्य 15 में, जिन जादू टोने वालों के पीछे तुम दौड़ती रही, जो बचपन से तेरा शोषण करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, तुम जिन लोगों के पीछे जाकर के पूछते हैं वो तुम्हारा शोषण कर रहा है। वे सब के सब स्वयं भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई नहीं करेगा। जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं वे उसी के द्वारा नष्ट होते हैं। थोड़ा लेवी ग्रंथ को भी पढ़ना चाहूंगा। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19, लेवी अध्याय 19 वर्स 26। तुम ना तो शकुन विचारोगे और ना भूत प्रेत की साधना करोगे। साफ साफ लिखा हुआ है, शकुन नहीं विचारना, भूत प्रेत की साधना नहीं करना। वाक्य 31, तुम भूत प्रेत साधने वालों और ओझों के पास नहीं जाओगे और उससे जाकर के सवाल भी नहीं करना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब ठीक होगा। अध्याय 20 वाक्य 6, यदि कोई भूत प्रेत साधने वालों और ओझों के पास जाएगा तथा विचार करते हुए उनका अनुसरण करोगे तो मैं उससे अप्रसन्न होऊंगा। जो भूत प्रेत साधने वाले लोग जो बोलते हैं, जो ओझे लोग, जो झाड़ू फूक करने वाले जो बोलते हैं ये करो वो करो, उसके अनुसार यदि तुम करता है तो मैं अप्रसन्न हो जाऊंगा। बोलता है ना, वहां पर जाकर के थोड़ा पानी डालना, उस पेड़ को थोड़ा पानी डालना, उसको ये फल खिलाना, रोटी खिलाना, ये सब बोल करके देता है। उसके अनुसार जो कर रहा है, तुम प्रभु कहते हैं इसके द्वारा प्रभु अप्रसन्न हो जाएगा। और वाक्य 26 में 26 और 27 वहां पर लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत ने साधना करते हैं, जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाल दिया जाए, ये लिखा हुआ। बाप रे, तो प्रभु के नजर में कितना घृणित काम है। और विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 18 में भी तो है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18, जीट्रोनी चैप्टर 18 वर्स 9 से पढ़ते हैं। जब तुम उस देश में पहुंचोगे, कनान देश देने वाला है, कनान देश जब पहुंचेगा जिसे तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तो वहां रहने वालों के घृणित आचरण का तुम्हें अनुसरण नहीं करना। तुम जिस देश में रह रहा है वहां पर ऐसा घृणित तंत्र मंत्र जादू टोना सब ताबीज बांधने वाले सब मिलेगा, उसका घृणित कार्य तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में जला है। आजकल बहुत सुनने के लिए आता है, पैसे के लिए और घर में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको दूर करने के लिए इवन अपने बच्चों का बलि अर्पित कर रहा है। इसके बाद आगे लिखा है, भविष्य बताने, सगुन विचारने, जादू टोना करने, अभिचार करने, भूत प्रेत की साधना करें या मृतकों को जगाए, ऐसा वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। साफ साफ बाइबल में हमें बता कर दे। इस प्रकार अनेकों जगह पर है। राजाओं का ग्रंथ को निकालना चाहूंगा मैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, उसका परिणाम क्या हुआ ये तो देखते हैं। राजाओं का सेकंड किंग चैप्टर 1, सेकंड किंग चैप्टर 1, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से। आहाब की मृत्यु के बाद मोआब ने इस्राएल के विरुद्ध विद्रोह किया। वहां पर इस्राएल का राजा जो समरिया में रहते हैं, हजकिय्याह, अपने ऊपरी कमरे के छज्जे से नीचे गिर गया
और उसे गहरी चोट लग गया। उसने अपने सेवकों को यह आदेश दे करके भेज रहा है, जाओ तुम एक्रोन के बाल जबूब देव से पूछो कि मैं इस बीमारी से स्वस्थ होऊंगा कि नहीं, जो चोट हुआ उससे मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, जाकर के पूछो। किसके पास? बाल जबूब से, देवी देवताओं के पास जाकर के पूछना। तंत्र मंत्र जादू टोना करने वालों के पास जाकर के, तांत्रिकों से जाकर के बोलना, देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ईश्वर ने वो देखा, तब ईश्वर ने क्या किया? नबी को भेजता है, नबी एलिया को भेज करके उनको क्या उत्तर दिया? उनके रास्ते में रुका करके कहा, ईश्वर ये कहता है तुम्हारे ये राजा अपने पलंग से नहीं उठेगा, उस पलंग पर ही मर जाएंगे। क्या कारण है? तुम्हें जिससे पूछना चाहिए था, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन ये तुम ईश्वर से प्रार्थना नहीं किया। तुम ऐसे ज्योतिषियों के पास, ऐसे लोगों के पास, तांत्रिकों के पास जाकर के पूछ रहा है। आजकल अनेकों भविष्यवक्ता लोग हमारे बीच में आ गए, ईसा मसीह के नाम लेकर के भविष्यवक्ता लोग, नबी है, उनका नाम ही डाल दिया, हम तो नबी है, प्रॉफिट बन गया। इसके बाद भविष्यवाणियां कर रहा है। कोई एक भविष्यवक्ता ऐसा बोलता हो, मुझे किसी ने डाल कर दिया, पंजाब का एक भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, ABCDJHKMN ऐसे अक्षर वाला आज उनको नौकरी मिल रहा है। इसके बाद कुछ अक्षर ऐसा बोल करके ऐसा अक्षर वाला नाम वाला जो लोग है उनको आज इतना लाख रुपया मिल रहा है। अरे बाप रे, क्या क्या भविष्यवक्ता! ऐसे ईसा मसीह के नाम पर झूठे व्यवसाय करने वाले, घर घर जाकर के अच्छा प्रार्थना करने वाले, मुझे दर्शन है, मुझे फलाना है, ऐसे ही से बोल करके क्लेम करते हुए अनेकों लोग गुमराह है और अनेकों लोग उसका फॉलोवर्स बना हुआ है। और प्रभु यहां कहता है तुम्हारे उस अवस्था में कभी सुधार नहीं होने वाला। और वाक्य 17 में जाता है, 2 किंग चैप्टर 1:17, एलिया द्वारा कहे हुए प्रभु के वचन के अनुसार हज्जा की मृत्यु हुई, तब तक पलंग में पड़े रहे। कारण एक ही है, इसका मृत्यु का एक ही कारण है, वो कारण यही है, ईश्वर से के पास जाना चाहिए था, ईश्वर में भरोसा करना चाहिए था। वो बावालों के पास गया। राजाओं का अध्याय 21 को भी थोड़ा उठा लेते हैं। 21 वहां पर हम लोग वाक्य 6 को थोड़ा पढ़ लेता हूं। विधर्मी राजाओं के विषय में उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाई। ईश्वर के मंदिर, यरूशलेम मंदिर के, उसको अंधविश्वास का कार्य करने का जगह बनाया। उसने अपने पुत्र की होम बलि चढ़ाई। वह अभिचार और जादू टोना करता और भूत प्रेत साधने वालों तथा सगुन विचारने वालों के से संबंध रखता था। वह वही करता था जो प्रभु के दृष्टि में बुरा है। ऐसा कार्य करना मना किया है बाइबल के अंदर। तो वाक्य 7 में भी देखते हैं, अशेरा की मूर्ति बनवाकर उसे उस मंदिर में रखवाया जिससे विषय में प्रभु ने दाऊद और उसके सुलेमान से कहा था, इस मंदिर और यरूशलेम में जिसे मैंने इस्राएल के सभी वंशों से चुन लिया है, मैं अपना नाम सदा के लिए प्रतिष्ठित करूंगा। उस मंदिर प्रभु के नाम के लिए प्रतिष्ठित था, लेकिन इन राजाओं ने क्या किया? अशेरा का मूर्ति बनवा करके उसके अंदर लगवाया और बहुत कुछ है उसके अंदर।
इसके बाद उनका कहाँ कैसे नष्ट होना, ये सब मैं यही बोल करके आ रहा था। हमें मालूम है सामुएल के ग्रंथ में साउल ने भी एक गलती किया। सामुएल की आत्मा को निकाल करके सवाल करने के लिए, और मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, वो जो तंत्र मंत्र करने वाली जो महिला है, सामुएल की आत्मा को बाहर लेके आया, क्योंकि दर्शन वो एक तंत्र था, मंत्र था, उस कारण दिखाया, ये करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। कुछ भी हो, तांत्रिकों के पास साउल जाने के परिणाम तुरंत मिला उसका आत्महत्या, उसका मृत्यु। इसी प्रकार जितने भी लोग तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते हैं, और कई लोग बोलते हैं वो फलाने ने हमारे घर के विरुद्ध ऐसा किया वैसा किया, यह सब गणना ग्रंथ 23 में उसके विषय में भी लिखा हुआ है। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 21, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 21, याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता, इस्राएल की कोई विपत्ति देखने में नहीं आती। क्या कारण है? कारण लिखा है, प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है। यदि आपके घर में, आपके जीवन में आप प्रार्थना भक्ति का जीवन जी रहा है, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, जब ईसा मसीह आपके साथ है, तो कोई आपके विरुद्ध कैसे तंत्र मंत्र कर सकता है? वाक्य 23 में लिखा हुआ है 23, याकूब के विरुद्ध अभिशार, अभिशार माने शाप देना हो या कोई ऐसा कार्य करना, वो व्यर्थ है। इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। क्या कारण है? उनके साथ ईश्वर रहता है। ईश्वर जिसके साथ है, उनके साथ तंत्र मंत्र कैसे चलेगा? कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना करे, आपको कैसे लगेगा? आप जब तक उसमें विश्वास नहीं करेगा, आपको उसका कोई परिणाम आपके जीवन में नहीं आने वाला। जिसने किया उसके ऊपर वापस वो परिणाम आता है। लेकिन अनेकों लोग तंत्र मंत्र जादू टोना ताबीज बांधना ये सब करते हैं। कुछ कलर में विश्वास करते हैं, कुछ समय पर विश्वास करते हैं, राहु में विश्वास करते हैं, ज्योतिष आज का दिन कैसे रहेगा ऐसा चीजों में विश्वास करते हैं। इसके पीछे जाना। यसेकिएल का ग्रंथ को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 13, वहां पर ताबीज के विषय में लिखा हुआ है। यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 13 उसके वाक्य 18 से पढ़ लेते हैं। उन स्त्रियों को धिक्कार जो आत्माओं को फंसाने के लिए सबों के कलाइयों में फीते बांधते हैं। आजकल कई लोगों का हाथ में, बाजू में, बगल में, पैर में, टखनों में कोई काला दाग बांधता है, कोई पीला धागा बांधता है, पता नहीं किस किस प्रकार का तंत्र मंत्र का धागा बांधता है, फीता बांधता है या ताबीज बांधता है। इसके द्वारा आपको क्या मिलने वाला है? बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वाक्य 20 में फिर जाते हैं। इसी से प्रभु ये कहता है, देखो मैं तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं। जो कुछ तुम ऐसा तंत्र मंत्र कर करके जो बांधता है, मैं उसका विरुद्ध हूं। जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती है। इस प्रकार आपने जो बांधा है आपके शरीर में, कई लोग कई रंग के अंगूठे पहनते हैं। ये जो जितना भी अंगूठियां जो पहनते हैं, वो अंगूठियां आपको कुछ आशीष नहीं, बल्कि उसके द्वारा आप अपने ऊपर कष्ट, पाप सब लेके आ रहा है। बोलता है उसके द्वारा तुम अपने आत्मा को बांध रहा है। मैं तुम्हारी बाहों पर से उसे तोड़ डालूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाती है उन्हें पक्षी की तरह मुक्त करूंगा। प्रभु ये चाहता है। ईश्वर आत्मा है, जहां ईश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता होना चाहिए। इस प्रकार अंगूठी पहन करके या कोई रस्सी बांध करके
या ताबीज बांध करके कोई कलर ड्रेस, पता नहीं किस किस पर लोग विश्वास कर रहा है। ऐसे अंधविश्वास में नहीं, हमें ईश्वर के विश्वास में आना है। इसलिए ये जो कुंडली निकालना हो या जोडियाक साइंस, राशिफल या कुछ और ऐसे ऐसी चीज़ें जो पहनना या ऐसी चीज़ों पर विश्वास करना, ये सब गलत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 305 मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार एक बच्चा अपने मम्मी पापा पर भरोसा करता है, आश्रित रहता है, इसी प्रकार ईश्वर चाहता है हम मनुष्य ईश्वर में आश्रित रहे, किसी धागे पर नहीं, किसी बाबा पर नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना अन्य ऐसी चीजों पर नहीं। कोई प्रॉफिट है, ये है, वो है बोल करके किसी के पीछे मत भागिए। आप बाइबल को एक साइड से पढ़िए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज चर्च जाइए, मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, प्रभु के लिए अपने को अर्पित कीजिए, आपके जीवन में कल्याण होगा। ऐसे लोग प्रार्थना करने वाले ये है वो है बोल करके आप अपने को बर्बाद मत कीजिए। एक निर्णय कीजिए, कैटेकिज्म 305। प्रभु चाहता है हम एक बच्चा बन जाए, बच्चे जैसे ईश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि जीवन में ऐसे ऐसे कोई गलती किया है, उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। बाइबल का कुछ वचन को लेकर के देखो, बाइबल में भी ये लिखा है वो लिखा है बोल करके इस प्रकार के अंधविश्वास में मत जाइए। उन वचनों को क्यों लिखा है उसको समझना। ज्योतिषी लोग ईसा मसीह की आराधना करने आए, ईसा मसीह से मिलने के बाद उनका जीवन बदला है। हम ईसाई लोग इसी प्रकार मसीह से एक बार मिलने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमारा भरोसा केवल प्रभु होना चाहिए। निर्णय कीजिए सारे अंधविश्वास के कर्मों को दूर फेंकने का, ईश्वर में विश्वास करते हुए एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय कीजिए। आज तक जो गलतियां हुआ, अंधविश्वास का जो भी कर्म किया, चाहे दिन को माना, समय को माना, नक्षत्र फलों को देखा, ज्योतिष कुछ भी किया है, उसके लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें। अब से ऐसा ना करने का निर्णय करें। केवल प्रभु पर, बाइबल का वचन पर हम विश्वास करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।